तो गाइज वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और गाइज आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग विद सी, यानी कि सी के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलेंगे, साथ साथ पाइथन के ऑलरेडी मैं डाल ही रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी लैंग्वेज को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइज। आप सी से शुरू करो, अगर आप सी सीखते हो तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि सी एक बेस लैंग्वेज है। सी सीखने के बाद किसी भी लैंग्वेज को बहुत इजीली सीख सकते हो गाइज। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, स्टार्ट करेंगे फटाफट से अपनी वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले ना डेफिनेशन की बात करते हैं कि जो सी लैंग्वेज है ना बेसिकली वो हमारी क्या चीज है। बेसिकली सी लैंग्वेज कंपाइल्ड लैंग्वेज है। कंपाइल्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लोग पाइथन सीख रहे हैं, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, तो कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होती है वो हम देखेंगे। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हमने देखी जिसमें इंटरप्रेटर होता है। कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होती है सी के बारे में। ठीक है, तो सी बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन क्या बता रही है कि सी इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है ये? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है क्योंकि इससे प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम्स क्रिएट किए तो उसकी बात करेंगे। अब यहाँ पे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और डेवलप कहाँ पे हुई थी ये? ठीक है, ये हुई थी आपकी बेल लेबोरेटरीज में डेवलप। ठीक है, तो बेल लेबोरेटरीज में डेवलप हुई थी और 1972 में। ठीक है गाइस, 1972 में डेवलप किया गया था इसको बेल लेबोरेटरीज में। किसने डेवलप किया था उसका नाम भी है यहाँ पे साइंटिस्ट का, डेनिस एम रिची। ठीक है, ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था बेल लेबोरेटरीज ने। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो मेन चीज है वो ये है, तो डेफिनेशन होगी छोटी सी कि सी इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एट बेल लेबोरेटरीज इन 1972 बाय डेनिस एम रिची। ठीक है, डेनिस एम रिची। खाली डेफिनेशन समझने से कुछ नहीं होता, अभी मेन चीज तो अब आएगी। इट इज ए प्रोसीजरल एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज। ये जो प्रोसीजरल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये देखो आप, प्रोसीजरल। ये प्रोसीजरल का मतलब क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या क्या मतलब है, और कंपाइल्ड लैंग्वेज का क्या मतलब है, इसको समझते हैं जरा गाइस। ठीक है, अगर प्रोसीजरल लैंग्वेज की बात करूं तो प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब होता है जिसमें सिर्फ फंक्शंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्रोसीजरल लैंग्वेज का क्या मतलब है? ओनली फंक्शंस, ओनली फंक्शंस। ठीक है, सिर्फ इसमें फंक्शंस ही होंगे। जी हाँ, ये होती है हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, हमारे फंक्शंस होते हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज नहीं किया जाता, ओनली फंक्शंस। ठीक है, तो यानी कि खाली फंक्शंस का ही यूज होगा, इसको बोलते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज। समझ में आ गया? अब कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होती है? कंपाइल्ड लैंग्वेज, ठीक है, देखो कंपाइल्ड लैंग्वेज नाम से पता लगा ना, कंपाइल। कंपाइल का मतलब कंपाइल करना किसी चीज को, यानी कि क्या होता है बेसिकली आप समझो। कंपाइल्ड लैंग्वेज, सबसे पहली बात जब हम यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि सोर्स कोड क्या होता है, पहले तो ये समझना जरूरी है। उसके बाद मशीन कोड क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, मशीन कोड क्या होता है या फिर बाइनरी कोड क्या होता है, और सोर्स कोड क्या होता है। तो पहले सोर्स कोड की बात करते हैं। ठीक है, सोर्स कोड बेसिकली क्या हो गया हमारा? सोर्स कोड जब जो हम लिखते हैं ना, जैसे हम मान लो एक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, और फंक्शन में हम लिख रहे हैं void main करके एक फंक्शन बना रहे हैं, वो सारा सोर्स कोड है। इंट वेरिएबल लिख रहे हैं वहां पे a इज इक्वल टू 10, वो सोर्स कोड है। उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड, हाई लेवल कोड, यानी कि जो हम समझ पा रहे हैं, जो इंसान समझ सकता है, उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बेसिकली। क्लियर है? इसको हम लिखेंगे भी जब हम इंस्टॉल करेंगे VS कोड के अंदर, कंपाइलर वगैरह। ठीक है, अब सोर्स कोड तो हमने लिख दिया, लेकिन कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है भाई? पता ही है आपको, बाइनरी कोड समझता है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी कोड, यानी कि 0 1। बस कंप्यूटर इतना ही समझता है, 0 1 की लैंग्वेज को समझता है कंप्यूटर, है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप क्या लिख रहे हो? आप, हम तो नहीं समझते ना 0 1। अब मैं 0 1 में लिख दूंगा, मुझे प्रिंट कराना, प्रिंट हेलो वर्ड। ठीक है, तो क्या मैं 0 1 में लिख दूंगा प्रिंट एफ हेलो वर्ड? नहीं लिख सकता ना, 0 1 की भाषा में तो नहीं लिख सकता, मैं तो प्रिंट एफ हेलो वर्ड लिख सकता हूँ। और कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर तो 0 1 समझता है। तो यहाँ पे अब दिक्कत क्या आ गई कि बीच में आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो क्या कर पाए, जो मेरी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज तक कन्वर्ट करके उस तक पहुंचा पाए, बेसिकली कंप्यूटर को समझ आ पाए। ठीक है, और कंप्यूटर जब वापस आउटपुट देता है तो वापस मुझे वो आउटपुट नजर आती है मेरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बीच में कौन है? कंपाइलर। अब यहाँ पे कौन है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली। ठीक है, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली, छोटा सा। ठीक है, उसी को कंपाइलर बोलते हैं। ये हमारे पास इंस्टॉल है, जब हम सी लैंग्वेज इंस्टॉल करते हैं तो कंपाइलर भी हमारे को इंस्टॉल हुआ मिलता है यहाँ पे। ठीक है, अब कंपाइलर का काम क्या है? कंपाइलर का काम है, हमने जो सोर्स कोड लिखा ना, प्रिंट एफ हेलो वर्ड, उसको कन्वर्ट करना किसमें? मशीन लैंग्वेज में। यहाँ पे देख रहे हो एरो बने हुए हैं, तो सोर्स कोड किसके पास जाएगा? कंपाइलर के पास, पहले कंपाइलर से होके जाएगा। अब कंपाइलर का काम सिर्फ मशीन कोड में कन्वर्ट करना नहीं है, कंपाइलर का काम एक और है। कंपाइलर का काम क्या है? पूरे का पूरा कोड आपका चेक करेगा कि कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। ठीक है, आपने सेमीकोलन लगाया या नहीं लगाया,
ठीक है, और कोई इनवैलिड कीवर्ड तो नहीं यूज कर लिया, इंट की जगह कोई ऐसा कीवर्ड जो है ही नहीं साइंस सी लैंग्वेज में, ठीक है, कैर की जगह कोई ऐसा कीवर्ड यूज कर दिया जो है ही नहीं बेसिकली, फोर वाइल लूप की जगह कुछ और यूज कर लिया और आप लूप चला रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजों को चेक करना, ठीक है, वो किसका काम है, कंपाइलर का। ये सारे काम जो है वो कंपाइलर करता है गाइस, ठीक है। और साथ साथ फिर क्या करता है, कंपाइलर चेक करता है, तो कंपाइलर क्या कर सकता है, उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर सकता है। जब वो चेक कर लेता है, अगर पूरा ओके है आपका कोड, पूरे का पूरा जितना आपने प्रोग्राम लिखा पूरी फाइल में, वो पूरा साथ एक साथ चेक करेगा, ठीक है। जब आप पूरा लिख लोगे, इंटरप्रीटर में यही फर्क होता है, इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन चेक करता है, ठीक है। यानी कि जब आप रन करते हो ना, क्योंकि देखो हमने लिख दी कोई चीज सोर्स कोड, ठीक है, अब उसको जब तक रन नहीं करेंगे प्रोग्राम को, जब तक मैं रन नहीं करूंगा ना किसी भी चीज को, एग्जीक्यूट नहीं करूंगा अपनी सोर्स कोड जो मैंने लिखा है सी की फाइल में। सोर्स कोड किसमें लिखते हैं हम, डॉट सी वाली फाइल्स में। डॉट सी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट सी। पाइथन ये का सॉरी हमारी सी वाली जो फाइल्स है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट सी, ठीक है। तो डॉट सी वाली जो फाइल मैंने लिखी ना, उस फाइल को जब मैं रन करूंगा तो क्या होगा, कंपाइलर सॉफ्टवेयर वहां पे अपना काम करना शुरू कर देगा। वो क्या करेगा, वो पूरा कोड चेक करेगा पहले, उसको मशीन कोड में नहीं भेजेगा, क्योंकि अगर एक बार कोड मशीन कोड में चला गया तो मशीन उसको क्या कर देगी, मशीन तो समझ जाएगी, उसको एग्जीक्यूट कर देगी। यानी कि जैसे ही सोर्स कोड हमने लिखा, वो कहां गया, कंपाइलर के पास, ठीक है। अब कंपाइलर के पास गया, कंपाइलर ने क्या करा, पूरा कोड को पहले एक बार वो देखेगा, समझेगा, सिंटैक्स वगैरह ठीक है या नहीं, वो सॉफ्टवेयर पूरा चेक करेगा उसको, ठीक है, अपने रूल्स के थ्रू, जो रूल्स होते हैं उसके थ्रू पूरा चेक करेगा, नेमिंग वेरिएबल्स के रूल, आगे बढ़ेंगे हम सारे रूल्स उनके, उसको उसके तहत चेक करेगा पूरे कोड को। अगर वो कोड सही है तब वो उसको कहाँ भेजेगा, आगे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा उसको, ठीक है। मशीन कोड कहाँ पे जाएगा, हमारा सीपीयू में, ठीक है। कहाँ चला जाएगा, ये सीपीयू में होएगा ये, ठीक है। सीपीयू के अंदर ही हमारा जो है ये प्रोसेस हो जाएगा पूरे का पूरा, ठीक है। और प्रोसेस होके सीपीयू क्या कर देगा, हमारे को प्रोसेस करके आउटपुट दे देगा बेसिकली, ठीक है। ये होता है हमारा कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करता है और मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इंटरप्रेटर भी होता है, इसमें नहीं होता, वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में होता है, जैसे पाइथन होती है, उसमें क्या होता है, उसमें उसमें जो होता है, उसमें इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन, इसमें तो जैसे मान लो अपने 10 लाइन का कोड लिखा ना कंपाइलर में, तो वो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में, जैसे सी कंपाइल्ड लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस कंपाइल्ड लैंग्वेज है, जावा कंपाइल्ड लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें जब आपने कोड लिखा तो पूरा कोड वो पहले एक बार चेक करेगा, अगर कुछ भी सिंटेक्स डलता है तो उसको मशीन कोड में भेजेगा ही नहीं, पहले आपको बोलेगा इसको सही करो एरर को, फिर वो मशीन कोड में डालेगा, क्योंकि एक बार मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया तो वो रन हो जाएगा, ठीक है। बट इंटरप्रेटर में क्या होता है, इंटरप्रेटर में यहाँ पे कोड जो होता है हमारा वो लाइन बाय लाइन रन होता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन, यानी कि आपका जो है पहले एक लाइन को वो कन्वर्ट कर देगा, उसको मशीन कोड में भेज देगा, वो चल जाएगी, रन हो जाएगी आपकी, ये होता है इंटरप्रेटर में, ठीक है। फिर दूसरी लाइन को जो है वो इंटरप्रेटर क्या करेगा, रीड करेगा, ठीक है। अगर वो लाइन सही है तो उसको भेज देगा मशीन कोड में और रन हो जाएगी। तो इस तरीके से चलता है वहाँ पे बेसिकली, पूरी पूरी एक साथ नहीं स्कैनिंग होती कंपाइलर के थ्रू, ठीक है। तो ये होती है कंपाइल्ड लैंग्वेज हमारी, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे समझ में आया क्या होती है कंपाइल्ड लैंग्वेज बेसिकली, ठीक है। कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है हमारी, कंपाइलर के थ्रू मशीन कोड में कन्वर्ट होती है। अब यहाँ पे बात आती है सी को यूज क्या क्या है, सी को आप कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, अगर आपको गेम्स डेवलप करनी है तो आप सी लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, गेम्स डेवलप कर सकते हो आप, सी प्लस प्लस का यूज करके ही गेम्स डेवलप होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या करती है, लो लेवल एक्सेस देती है, ठीक है। मशीन के साथ हमें इंटरेक्ट करने के लिए लो लेवल एक्सेस मिलती है सी लैंग्वेज के थ्रू सिर्फ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे यूज क्या है, इट यूज टू डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक यूनिक्स, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आप इससे बना सकते हो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज होता है ऐसे ही लिनक्स भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें सारा काम ना बेसिकली ज्यादातर कमांड लाइन से ही होता है, ठीक है। वैसे यूजर इंटरफेस भी मिलता है उसका, बट लिनक्स एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली, ठीक है। तो वो चीज जो है हम क्या करते हैं, डेवलप कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। और उसके बाद देखो, आप डिवाइस के ड्राइवर्स भी बना सकते हो। आप देखा ना, आपने ड्राइवर इंस्टॉल करते हो, जैसे आपका मान लो स्पीकर का ड्राइवर उड़ गया, ठीक है, तो आप ड्राइवर इंस्टॉल करोगे, या फिर आप यूएसबी माउस इंस्टॉल कर रहे हो तो माउस का ड्राइवर इंस्टॉल करोगे, ठीक है। किसी भी अपने हार्डवेयर का आप ड्राइवर इंस्टॉल करते हो ना बेसिकली पहले, ठीक है। तो वो डिवाइस के जो ड्राइवर्स हैं, यानी कंप्यूटर के जो ड्राइवर्स हैं, वो बना सकते हो आप सी का यूज करके। डेटाबेसेस होते हैं जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं, माई सीक्वल, ठीक है, और भी बहुत सारे पोस्टग्रे सीक्वल, तो वहां पर जो है वो बेसिकली सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं हमारे डेटाबेसेस जो है, इस तरीके के डेटाबेसेस, ठीक है, सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं डेटाबेसेस हमारे, ठीक है। इसी तरीके से कंपाइलर्स भी, जो बीच में कंपाइलर पढ़ा है, ये भी सी लैंग्वेज का यूज करके ही इस तरीके से कंपाइलर्स ही बना सकते हो आप सी लैंग्वेज से, ठीक है। तो यानी कि सी लैंग्वेज भाई यहाँ पे जो है ये सारे यूज आप कर सकते हो, सी लैंग्वेज अगर आपको आ जाती है, ठीक है। अब ये सीखनी बहुत जरूरी है लैंग्वेज, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे, जिसमें कि अब हम शुरू करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करके, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करके, सिंपल है बिल्कुल इंस्टॉल करना, और उसके बाद उसमें कंपाइलर को इंस्टॉल करेंगे ताकि हम लोग सी प्रोग्राम लिख सके अपना, ठीक है गाइज। तो अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना,
और मैं चाहता हूँ अच्छे से एग्जाम दो आप अपने, आपके एग्जाम्स अगर आ रहे हैं, ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो, अच्छे से एग्जाम दो, समझो चीज़ों को, प्रॉपर अच्छे नंबर आए आपके गाइज, और एक अच्छा प्रोग्रामर बनो, आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल प्रोग्रामर बनो, यही मेरी कामना है आपसे गाइज। बाकी ये वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लेलिस्ट सभी डिस्क्रिप्शन में आ रही है, पाइथन भी सीख सकते हो, और भी अगर आप किट गिट वगैरह सीखनी है तो सब कुछ सीख सकते हो। बाकी भी मिलता हूँ आपसे खून नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।